नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की और ख़ास तौर पर उसकी 12 अनुसूचियों की। हमारे पास एक सोर्स है, संविधान की अनुसूचियां स्मरण कला। उसमें एक अंश है जिसका टाइटल है 12 शेड्यूल्स याद रखने की ट्रिक। तो आज हम यही समझने वाले हैं, ये अनुसूचियां क्या हैं और ये ट्रिक क्या चीज़ है। सच कहूँ तो ये संविधान की चीज़ें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल तो हो सकता है ना। राइट। इतनी सारी डिटेल्स होती हैं और ये सोर्स कह रहा है कि कोई आसान तरीका है, कोई ट्रिक है। तो देखते हैं क्या है ये। बिल्कुल। और देखिए, जो याद रखने के तरीके होते हैं ना, जिन्हें मेमोनिक्स कहते हैं जी, ये असल में काफी पावरफुल हो सकते हैं मुश्किल जानकारी को आसान बनाने के लिए। और संविधान की अनुसूचियां जिनमें इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, कानून, शासन, उनको याद रखने का कोई सरल तरीका मिल जाए तो हाँ, काफी मदद मिलती है। ये सिर्फ रटने की बात नहीं है, ये एक तरह से जानकारी को दिमाग में जमाने का तरीका है। ठीक है। तो इस ट्रिक पर आने से पहले थोड़ा सा ये समझें कि ये अनुसूचियां हैं क्या असल में, संविधान में अलग से क्यों दी गई हैं? हाँ जरूर। देखिए, संविधान का जो मुख्य हिस्सा है उसमें तो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद होते हैं। हाँ। वो मूल सिद्धांत बताते हैं। हाँ। लेकिन कई बार ना कानूनों को लागू करने के लिए या समझाने के लिए एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होती है। लिस्ट्स चाहिए होती हैं, डिटेल्स। अच्छा। अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स वो यही काम करती हैं। वो सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स एक जगह दे देती हैं। तो जो मेन संविधान का टेक्स्ट है वो क्लियर रहता है, छोटा रहता है। इनमें जैसे राज्यों की लिस्ट हो गई, किसकी कितनी सैलरी होगी, शपथ कैसे लेंगे लोग, राज्यसभा में सीटें कैसे बटेंगी, कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये सब कुल 12 हैं। ये समझ गए। तो है तो संविधान का हिस्सा, पर थोड़ी ज्यादा डिटेल में। और क्योंकि ये 12 हैं और सबके विषय अलग अलग हैं, तो हाँ, याद रखना चैलेंजिंग हो सकता है। तो अब आते हैं उस वादे पर। क्या है वो ट्रिक? 12 शेड्यूल्स याद रखने की ट्रिक क्या बताया है सोर्स ने? हाँ, तो सोर्स ने एक वाक्य बताया है, एक म्नेमोनिक सेंटेंस। और वाक्य ऐसा है कि उसका हर शब्द या शब्द का हिस्सा एक अनुसूची के टॉपिक की तरफ इशारा करता है। ओके, क्या है वो वाक्य? क्षेत्र के वेतन से शपथ लेकर राज्य सीटों पर जनजाति के पूर्व शक्ति ने भाषा भूमि पर दल बदलकर पंचायत व नगर बसाए। अरे वाह! क्षेत्र के वेतन से शपथ लेकर राज्य सीटों पर जनजाति के पूर्व शक्ति ने भाषा भूमि पर दल बदलकर पंचायत व नगर बसाए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा खोलकर समझाएंगे, ये काम कैसे करता है, हर शब्द का क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। चलिए इसको तोड़ते हैं। एक पहला शब्द है क्षेत्र। ये पहली अनुसूची है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनका एरिया। ओके, क्षेत्र। दो, फिर वेतन, दूसरी अनुसूची। जो बड़े पद है ना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज वगैरह, उनके वेतन भत्ते। वेतन, ठीक है। 3, शपथ, तीसरी अनुसूची। अलग अलग पदों के लिए जो शपथ ली जाती है उसके फॉर्मेट्स। शपथ। 4, राज्य सीटें, चौथी अनुसूची। राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी, राज्य सीटें। 5, जनजाति, 5वीं अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। जनजाति, ओके। 6, पूर्व शक्ति, ये 6ठी अनुसूची है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, वहां के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो पूर्व से पूर्वोत्तर, शक्ति से स्पेशल पावर। अच्छा, पूर्व शक्ति। 7, फिर शक्ति, यह है 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। वो 3 लिस्ट है ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। हाँ, पावर्स का डिवीजन। 8, भाषा, 8वीं अनुसूची। संविधान में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। भाषा, ठीक है। 9, भूमि, 9वीं अनुसूची। ये भूमि सुधार, जमींदारी खत्म करने वाले कानून, जिनको कोर्ट में आसानी से चैलेंज न किया जा सके। अच्छा, भूमि। 10वीं अनुसूची। अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द होने के नियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल, हाँ, ये तो सुना है। 11वीं अनुसूची। पंचायतों को क्या शक्तियां मिली हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं। पंचायत। 12, और आखिर में नगर। 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां। और नगर, वाह, कमाल है सच में। एक वाक्य और पूरी 12 अनुसूचियां कवर हो गई। ये तो
ये तो वाकई याद रखने में मदद कर सकता है, खासकर सीक्वेंस याद रखने में। हाँ बिल्कुल, यही इसका मकसद है। देखिए, ये कोई गहराई से समझने का विकल्प नहीं है, जाहिर है, लेकिन पहली बार याद करने के लिए या मान लीजिए एग्जाम के टाइम पे फटाफट याद करने के लिए, हाँ, ये बहुत काम आ सकता है। और जरूरी बात यह है कि ऐसी टेक्निक्स जो है ना, वो संविधान जैसे गंभीर दस्तावेज को थोड़ा कम डरावना बना देती हैं, आम लोगों के लिए आसान बना देती हैं। तो ये एक तरह से नागरिक जागरूकता बढ़ाने का भी काम कर सकती हैं। तो आज हमने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को न सिर्फ थोड़ा समझा, बल्कि उन्हें याद रखने की एक बड़ी अच्छी ट्रिक भी सीखी। ये हमारे सोर्स संविधान की अनुसूचियां स्मरण कला से थी। वो वाक्य, क्षेत्र के वेतन से शपथ लेकर राज्य सीटों पर जनजाति के पूर्व शक्ति ने भाषा भूमि पर दल बदलकर पंचायत व नगर बसाए, ये सच में काम का लग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे इस तरह की जो सिंपल टेक्निक्स हैं वो मुश्किल लेकिन जरूरी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचा सकती हैं। ये दिखाता है कि हमें नागरिक शिक्षा के लिए, संविधान को समझाने के लिए ऐसे क्रिएटिव तरीके खोजते रहना चाहिए। सही कहा। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ऐसी याद रखने की तकनीकें वाकई लोगों को संविधान जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जोड़ सकती हैं? मतलब सिर्फ रटने से आगे बढ़कर क्या सच्ची समझ भी आ सकती है? और क्या दूसरे मुश्किल विषय हैं, जैसे इतिहास है या साइंस है, इकोनॉमी है, क्या उनके लिए भी ऐसी ही असरदार ट्रिक्स बन सकती हैं? सोचने के लिए काफी कुछ है इस पर।